आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी बहनी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, भजन मंडली और हमारे साथ पहले तो भाई रामपाल सिंह जो दैया खाप के प्रधान थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और काफ़ी सालों से भाई सुरेंद्र दैया के साथ लगे रहे हैं। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा की खापों ने पूरा दबाव सरकार पर इतना बढ़ा रखा है जो सोच भी नहीं सकते। सरकार को मानना ही पड़ेगा, सरकार के ऊपर पूरा दबाव डाल रखा है खाप। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे किसी भी एंगल से। आगे समस्या का समाधान सरकार ने करना चाहिए, मिल बैठ के किसानों के साथ समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, दो भाई ताश खेले, 2 मिनट का टाइम दे सरपंच साहब, 2 मिनट का टाइम दो। ये लगातार जो मैं दैया साहब को इसलिए लाया था कि भाई ने मदद करी, बात अच्छी बात है। मैं बोले भाई 12वें बागड़े इलाका दैया साहब आके देख ले कतला टोल पर जो चल रहा है सिस्टम, ये भाई को दिखाने के लिए लाया था कि रानी दादरी, हाँ दादरी को इस काम के लिए आए हुए थे। मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप इसी प्रकार डटे रहें, इसी प्रकार लगे रहें, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान राम और रावण का युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद भगवान राम से रावण ने कहा कि भगवान राम, मैं आपसे मजबूत था हर तरह से, तमाम देवता मेरे कंट्रोल में थे, जितने भी चाहे शिव था या जो भी शनि देव था, सब देवता मेरे कंट्रोल में थे, पढ़ा लिखा भी मैं ज्यादा था, हर तरह से मजबूत था। आपके पास एक सिंहासन भी छोड़ने का नहीं थे, मेरी तो पूरी दुनिया छोड़ने की थी। इसके बावजूद ही मेरे हार का कारण क्या था? मैं हारा और आप जीते। आप जी रहे हो, मैं मृत्युशैया बजा रहा हूं, इसका कोई कारण तो बताओ, इसका कारण क्या था? तो भगवान राम ने सब कुछ नहीं बताया। बोला भगवान जी, जब आप अयोध्या के अंदर जाके बैठेंगे राजगद्दी के ऊपर, तो 10 मिनट मेरे फोटो की तरफ जरूर देखना और ये विचार करना, आपका काम आएगी। बोला मेरी हार का सिर्फ एक ही कारण था कि मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई आपके साथ था। मेरी मौत का और मेरी हार का कारण मेरा भाई जो पिछड़ गया, इसके कारण मैं हारा। मेरे बुजुर्गों भाई और रावण ने जीतते जी मरते वक्त भी एक संदेश दुनिया के अंदर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भाई है। उसी के बदौलत से रावण हारा। मैं जो भाइयों को कहना चाहता हूं, ये हमारा इतिहास, ये परंपरा रही, ये हमारे समाज की गिरावट रही। जिस प्रकार का सिस्टम बना रखा था, इस पूरे समाज को 30% ने लड़ाई लड़ी और 70% तमाशा देखते रहे। जब मोहम्मद गजनवी दिल्ली के अंदर अटैक कराया, 11,000 सैनिक थे, सिर्फ 11,000, और दिल्ली की जनसंख्या कितनी? 77,000। जो देश का भाग्य का फैसला होना था, 70% लोग छाते पे खड़े थे और 30% लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए जरूरी है कि पूरा समाज, अगर सारा भाईचारा सारा इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ता तो कामयाबी 100% मिलती। तो आज से ये प्रेरणा ले लो, कसम खा लो कि हम सब एक ही भाई हैं, कोई जाति पाति नहीं, को सबको साथ लेके इस लड़ाई के अंदर कामयाबी होनी है, कामयाबी लेनी है। मैं तो बताना भी चाहता हूँ, जिस प्रकार की सरकार की पॉलिसी है, जो इस प्रकार इस जाति पाति के अंदर बांट के हर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करती, इस किसान आंदोलन को भी खत्म करने की पूरी कोशिश करी, हर तरह की मिठी गोली देने की कोशिश करी, लेकिन ये कंट्रोल में आया नहीं। किसान की कभी हार ही नहीं हुई। चाहे 1914 सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, उनके रहनुमाई में आंदोलन चला, कामयाबी मिली। उसके बाद महेंद्र सिंह अपने चौधरी छोटू राम 1938 में कामयाबी मिली, और 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के रहनुमाई में किसान को कामयाबी मिली, और अब 2020 और 21 के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शक्तिशाली आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन किसान भाइयों ने कराया, और सरकार को झुकना पड़ेगा। मैंने तो कल बॉर्डर पर भी कहा था, वो 5 रुपए का मैं एफिडेविट दे सकता हूँ, सरकार ने झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। इसके साथ वो ताकत है जिसने सृष्टि को चलाने वाली ताकत। ये ईमानदार बेलाग लपेट बेदाग आदमी है, अपना पेट पालता है, दूसरों की सेवा करने वाला है। शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई जीव जंतु, कोई बाहर मेहमान खाना न खाता हो। पुण्य का काम करते हैं सुबह शाम, तो इसके साथ वो ताकत है। सरकार ने झुकना पड़ेगा। जो सरकार की पॉलिसी है, मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ
3-4 चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। आप ये देखिए, दुनिया के अंदर सब, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी हो, सब बर्बाद हो गए, चाहे कर्मचारी, व्यापारी, कोई भी हो, सबका बेड़ा गर्क कर दिया कोरोना ने। लेकिन अडानी और अंबानी की इनकम आप अखबार में देखिए 300 गुना बढ़ गई, 300 गुना। भाई कौन सी जादू की छड़ी इनके पास? इनको सरब सरकार ने पूरी लूट की छूट दे रखे, तुम लूटते रहो और मौज मारो, इसी कारण है तो धन दौलत कर रहे हैं। आप लोगों ने 3 दिन पहले भी मैंने बताया था, हिमाचल के अंदर जो सेब का जो काम करते हैं, जो वह खेती करते हैं, सेब की खेती करते हैं, उसको जब ये दूसरे छोटे व्यापारी जो मंडियों के अंदर बैठते, जो खरीदार थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 21 रुपए किलो सेब लेंगे। 21 रुपए किलो के सेब के हिसाब से सारी हिमाचल की सेब ले ली अडानी और अंबानी ने। लोगों ने सोचा भी बहुत बड़ा फायदा है। दूसरे साल 3 रुपये और बढ़ा दिए। जो व्यापारी जो काम करते थे, सेब का जो काम करते थे, वो चले गए, भाई चौपट हो गया। जिस तरह या सिम जो थी, जियो की सिम थी, उसकी तरह वो छोड़ के चले गए, उसी तरह वो व्यापारी भी छोड़ के चले गए। उसके अंदर जो बीच के अंदर जो आड़ती थे, जो इनका काम करते थे, दलाली का जो काम करते थे, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, 200 करोड़ लेके फरार हो गए। 56 करोड़ रुपया कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं। 144 करोड़ किसान भाइयों का हिमाचल अभी भी पेंडिंग है। ये जो बनाने जा रहे हैं ना कंपनी बीच में, ये सिर्फ लूटने का काम करेंगे, आपकी सारी बर्बादी कर देंगे, सारी फसल को सब खाना काम करेंगे। और जो भाई घरों के अंदर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। मैंने तो पहले भी बताई थी, जिस प्रकार कसाई पिंजरे के अंदर 50-60 मुर्गे रखता है, और जिस मुर्गे को कसाई पकड़ता है वही फड़फड़ाता है, शोर वही करता है, बाकी दाने चुगने में मशगूल रहते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दिन नंबर उनका जरूर आएगा। जो भाई दूसरे बैठे सोचते हमारा नंबर नहीं है, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब मजदूर हो, इस कानूनों के ऊपर, सबके ऊपर असर पड़ेगा और बर्बाद होने का कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यही टाइम है, कबीर जी ने भी कहा है, यही वक्त, यही बेला साथ, यही समय जागने का। इस टाइम हम तमाम भाई इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़े। जिस प्रकार के इतिहास से हमने सबक लेना है, वो सबक सीखते हुए हम सब भाई जो मनु प्रवृत्ति के हिसाब से जो बात रखा है, उसको छोड़ के पीछे हम सब भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी जीत कंपलसरी होगी। सरकार ने बहुत जल्दी भगदड़ मची हुई है। आप लोगों ने देखा, चाचा रणधीर सिंह और भी इलेक्शन लड़ने वाले बैठे हैं। जो ही उत्तर प्रदेश की गिनती हुई, मैंने तो पहले भी कहा था भी बंगाल में हारने जा रहे हैं, वो आप लोगों की ताकत से हारे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन आने जा रहा है तो भगदड़ मच रही है। भाई इसका कोई इलाज है? इसका भी कोई इलाज नहीं। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार हारेगी, उस दिन जिस प्रकार कबूतर मंडेर पर से उड़ते हैं, ऐसे जाएंगे छोड़ छोड़ के, चाहे वो जेजेपी वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले विकेट हरियाणा सरकार की गिरेगी, मेरे बुजुर्गों भाई बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये सब छोड़ छोड़ चले जाएंगे, मंडेर पर से उड़ उड़ चले जाएंगे। चौधरी बंसीलाल 1998 में जब सरकार गिरी तो रात ने करे थे, मेरी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। और सुबह 8 बजे सारी रात कोठी के में चक्कर काटता रहा, नहीं नहीं तो लगे घावड़ा लकड़िया पाए। राजनीति का कहना सोता इतना ही सोता ही हो, भगदड़ मच सकी। इसलिए परिवर्तन आएगा। इतिहास बदलता रहता है, परमानेंट कोई नहीं है जगत में, कोई नहीं परमानेंट। पतलून चाहे पैरो पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत ही रेस्टोरेंट, ये सारा सौदा टेम्परेरी है, बदलता रहता है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद सरकार बदलती रहती है, लेकिन ये सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं। परमानेंट सारा सौदा नहीं है, परमानेंट सिर्फ एक है, उस मालिक का नाम, बाकी सारा सौदा झूठा है। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना, आप इसी प्रकार डटे रहें। तमाम खापों के प्रधान, तमाम खाप, तन से, मन से, धन से, आप भाइयों की ताकत से। मैं तो दैया साहब को कह रहा था, भाई दैया साहब, हमारा जो संगठन है भैणी जिले का, क्योंकि उस पंचायत में भी आए थे, बड़ी जो रैली थी उसमें भी आए थे। भाई सांगवाना आप लोगों का जो भैणी जिला है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, इस लोगों के अंदर जोश है ये कुछ करने के। हमारे तो 2-2, 3-3, 4-4 प्रधान बने हुए हैं। मको भाई मारा यो फायदा, हम तो बागड़ी आदमी थे, हसाब एक के तक काम चाल ले जाए। तो आप लोगों की ताकत के कारण आपकी आवाज हर टोल के ऊपर, मुझे गर्व इस बात का, दैया साहब का कह रहा हूँ, इस टोल का पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर आवाज है कितना टोल की। ये आप लोगों की ताकत है। आप लोगों की बदौलत से ही इस आंदोलन के बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम करते हैं। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज हर टोल तक जाए, चाहे ढासा बॉर्डर हो, चाहे साजा बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे कोई सा भी टोल हो, खटखट टोल हो, चाहे साराला टोल हो, सब बजाए नारे लगाना 2-3 जोर से आवाज
किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।